तो नसों के अंदर जो फैट जम रहा है स्वामी जी, उसको कैसे क्लीन किया जा सकता है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि नसें ब्लॉक हो रही हैं, इनको कैसे क्लीन किया जाए? अंदर से ब्लॉक हो रही है, सच में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फिर पूरे शरीर की नसें ब्लॉक होती हैं, फिर वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, नस नाड़ियाँ अंदर से पूरी जर्जरित हो जाती है, क्षत विक्षत हो जाती हैं। तो गोधन अर्क तो सुबह सुबह लिया करें, गोधन अर्क ज़बरदस्त, और हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी डाल करके लो, पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। ये अंदर की शुद्धिकरण के लिए ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क, गिलोय, और उसमें थोड़ा सा हनी मिला दिया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। और अंदर की शुद्धिकरण के लिए लीवर किडनी का फंक्शन ठीक होना ज़रूरी है, उसके लिए मंडूकासन, और चलो लेट जाओ, उधर पैर को इधर सिर करो और पवन मुक्त आसन में लेट जाओ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। बीपी भी, शुगर भी, कोलेस्ट्रॉल भी, लीवर किडनी भी, पेट भी, और इससे डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये सब चीज़ें जो है ना इससे बच जाएंगे, और ये सब हम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पवन मुक्तासन लंबा करने की आदत डालें, 40 तक पवन मुक्तासन जो ऐसे किया करें। तो और जिनके शरीर में फैट होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन बहुत जमा हो जाता है अंदर, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, उसको भी गोधन अर्क से, हाँ गोधन अर्क इसके लिए बेस्ट है। और साथ में लौकी का जूस या लौकी का सूप, और फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो सबको करनी चाहिए मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, देखो ये बहुत ज़रूरी है। जी स्वामी जी। क्या है, शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, ये एक छोटा सा नियम। आदरणीय अमित शाह जी ने 40 किलो, गडकरी जी ने 45 किलो वजन कम किया है, क्या करके 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया। लो स्वामी जी, आप 7 बजे की बात कह रहे हैं। डाइट में जैसे मैंने कहा, अनाज कम कर दिए, मिलेट्स बढ़ा दिए, और 2 बार ही खाना शुरू कर दिया, एक बार शाम को 7 बजे के पहले, एक बार दोपहर को। ये तो सभी कर सकते हैं, योगी एक भुक्तम हो सकते हैं, और संसारी सब जो है वो द्विभुक्तम हो सकते हैं। स्वामी जी, लेकिन शाम 7 बजे के बाद तो मौसम बनना शुरू होता है, इस सिद्धांत का पालन करें। दफ्तर से मुक्ति मिलती है, लोग कहीं इकट्ठा होते हैं, फिर मौसम बनता है। मौसम वैसे बड़ा अच्छा बना हुआ है। इसी कहते हैं ना, जरा दिल को संभाल के चले, दिल की बात ज्यादा ना सुने। बनते जा रहे हैं लोग निशाचर, निशा कहते हैं रात्रि को, चर गति भक्षण, जो रात को घूमते फिरते और रात भर खाते रहते हैं। अब स्वामी जी वो, अब किसी को निशाचर इंडिविजुअल में कहे तो थोड़ा पर्सनली ले लेते हैं, लेकिन ये सच, ये निशाचर होना बंद करना पड़ेगा। अब स्वामी जी, हुसैन भाई जो बात कर रहे थे कि 7 बजे के बाद थोड़ा माहौल बनता है, तब दिल का क्या कसूर? दिल तो भटक ही जाता है, लेकिन ज़रूरत है कि दिल को ना भटकने दें, क्योंकि अगर दिल भटका तो मोटापे का अटैक होगा, और मोटापे का अटैक होगा तो सबसे पहले दिल को ही खराब करेगा स्वामी जी, और दिल पर खतरा बढ़ता ही है मोटापा अगर आता है। तो इस खतरे को कैसे बचाएं स्वामी जी, कि दिल मोटापे के चक्कर में कहीं अपना बलिदान ना दे दे? चलो दिल के लिए भी बताते हैं, और मोटापा का एक कारण थायराइड भी है। तो थायराइड वालों को एक तो सर्वांगासन जो कर सके, या हलासन जो कर सके, उनको ये करना है, और फिर मत्स्यासन, और फिर जो कर सके उनको सेतुबंधासन भी करना। तो ये एक तो ये, और एक फिर ये सिंहासन, एक ही ऊंचाई, ये, और ये पॉइंट है थायराइड का, ये बहुत ज़रूरी है। थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ता है, स्टीरॉयड के कारण से भी मोटापा बढ़ता है। कई बार किसी ऑपरेशन के बाद किसी सिंथेटिक दवा की साइड इफेक्ट से भी मोटापा बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी के बाद भी मोटापा बढ़ता है। तो उसके लिए एक ये भी बता दिया बीच में, थायराइड इसमें एक बड़ा कारण है। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट दबाएं। और हार्ट के लिए तो देखो ये अभ्यास, गोमुखासन, और ये अभ्यास जो बता रहे, ओहो आज तो कुछ हवा ज़्यादा ही वेग से बह रही है। हाँ, ये और जो है, लेकिन चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारी मनस्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हमें बदहाल नहीं होना, हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में योग करना है। ऐसे
जो योग करेंगे। और ये तो बहुत जोरदार है। और हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल दालचीनी, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये कपाल भाती के साथ किया जाए ना। अर्जुन के छाल दालचीनी का काढ़ा पे, काढ़े पेट खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट पीने, अर्जुन घनवटी ले ले। और लौकी का सूप बना करके पिए, लौकी की सब्जी बना के खाएं। लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है, जिनकी कफ प्रकृति और वात प्रकृति उनको जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये हार्ट के लिए अभ्यास बता दिए, ऐसे स्कंध संचारण, ऐसे 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 ऐसे, और ये इसी में ही बैठ करके ला, एक ही आसन में 3 आसन हो गए और साथ में प्राणायाम हो गया। तो हार्ट के रोगी जो है लहसुन भी खाली पेट ले लो, उससे हार्ट में भी फायदा होता है, कोलेस्ट्रॉल में भी फायदा होता है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, वात रोग भी अच्छे हो जाते हैं, और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, गैस नहीं बनती है। नहीं तो किसी को गैस से भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो खाने के बाद गैसर ले सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट या त्रिफला सप्ताह में एक बार तो सभी को ले लेना चाहिए। और जो सब साल में एक बार शंख प्रक्षालन कर लेते हैं या कोलन थेरेपी कर लेते हैं, या महीने भर में एक बार जो बस्ती कर लेते हैं, उनको ना मोटापा बढ़ता है ना हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अर्जुन की छाल दालचीनी से, उसी से ही एनिमा बस्ती दे देते हैं, वो हार्ट के लिए ज़बरदस्त है। गोखरों की बस्ती किडनी के लिए, सर्वकल्प की बस्ती एनिमा जो है लीवर के लिए, मेधा बस्ती मस्तिष्क के लिए, कायाकल्प की बस्ती स्किन रोगों के लिए नीम के साथ, और उसमें थोड़ा गोधन अल्कोहल मिला देते हैं। आज गौ माता भी हमारी बड़े प्यारी प्यारी जुगाली ले रही है हमारी ये। अब खा पी करके आई है दौड़ करके, और अब आनंद कर रही है। कुंगडोर गाय हमारी बहुत अच्छी वाली गैया मैया है। अच्छा स्वामी जी, एक लोगों प्रश्न को का तो, उत्तर आप और दीजिए। गोपाष्टमी पर, जन्माष्टमी पर गो का दर्शन भी नहीं होता, ऐसे हालात हो गए। स्वामी कुत्ते जी, ये भरे जो पड़े हैं, हमारा वो भी body हमारा weight कुत्ते है, काट रहे हैं, जी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में हंगामा मचा हुआ है।